आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। तो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो हमारी होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, जहाँ पर जो ए है तो वो हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए अगर हमारा ए ज़ीरो हो गया तो ये हमारा मल्टीप्लाई होके एक्स के साथ ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, और जब ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी बचेगा। तो ये हमारी कैसी टर्म बन जाएगी, एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगी। समझ गए? इसलिए हमारा यहाँ पर ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है रूट्स या ज़ीरो। तो देखिए रूट्स क्या होते हैं। रूट्स एक ऐसी वैल्यू होती है एक्स की या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो उसे क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो इसे मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूँ, वैल्यू ऑफ एक्स such that it satisfy the given equation, the given equation। ठीक है, तो ये हमारी रूट्स की डेफिनेशन होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम रूट्स फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो देखिए रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। वो मेथड्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला मेथड जो सबसे पॉपुलर मेथड है उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड होता है हमारा, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड फॉर्मूला। ओके, तीसरा मेथड होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जो कि फ़िलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है। तब भी आप चाहें इसे पढ़ना तो मैं आप इसे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा सकता हूं अगर आप कमेंट करें तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो मान लीजिए आपको फाइंड करना है इसके रूट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो आप इसके रूट्स कैसे निकालेंगे? तो इसका जो फैक्टराइजेशन से मैं आपको करना सिखाऊं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले टर्म से। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आएगा, -6 है, तो ये हमारा आएगा -6। ठीक है, अब आपको 6 को ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो 5 के बराबर हों। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो आपका -6 आ चुका है, तो यहाँ पर आप 6 लिखेंगे, -6, 2 3 ज़ा 6, ओके, एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत होनी चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे दो फैक्टर्स निकले हैं, एक है 2 और एक है 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारा कितना होता है, 6 होता है। ओके, अब सही। अब ये देखिए यहाँ पर 2 और प्लस 3 हमारा कितना बनता है, 5 बनता है। तो हम जो प्लस का बनना है हम उसे बीच में लिखेंगे और मल्टीप्लाई वाले को एज इट इज़। ठीक है, तो आप, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही होगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर आपको एज इट इज़ लिख देना है, प्लस 2x और प्लस 5 प्लस 3x, ओके, -6। कोई दिक्कत? अभी तक हमने क्या किया, यहाँ तक प्लस वाले 3 + 2 कितना होता है, 5, और x हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि अभी इसे में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या होता है, कुछ बच्चों को कॉमन नहीं पता होता है। तो देखिए कॉमन हम ऐसे लेते हैं कि जो हमारा x आपको दिखाई दे रहा है इन टर्म्स में, इसमें x नहीं है, इसमें है, इसमें x नहीं है, इसमें, इन दोनों में है, इनमें है x। अभी देखो कॉमन हम कैसे लेंगे। कॉमन लेने के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है कि x किसमें है। अब जब आपने इसे देख लिया तो आप क्या करेंगे, x में जो सबसे कम पावर है, यहाँ पर सबसे कम पावर वाला हम लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर नहीं लेंगे हम सिर्फ x लेंगे, और x ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पर
आपने x लिया तो यहाँ पर एक x बचा प्लस 2x, आपने इसे हटा दिया तो आप ऐसे आप रखें 2x डिवाइडेड बाई x, तो x से x कट गया तो ये हमारा 2 आ गया, तो x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 आ गया। अब प्लस तो बचेगा यहाँ पर x प्लस 2 और प्लस, अब आप क्या करना है, अब आपने 3 यहाँ से लेना है। अब ये देखिए 3 और 6 3 की टेबल्स में आते हैं, तो अब यहाँ पे कोई भी x वगैरह कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पर x नहीं है 6 पर, तो x माइनस 2। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर प्लस 6 होगा। ओके, क्वेश्चन में गड़बड़ी थी वो मैंने सही कर दी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x प्लस 2 और x प्लस 2 यहाँ पर सेम है, तो x प्लस 2 और x प्लस 3 ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए। अब आपको क्या करना है, इनको 0 के बराबर रख देना है, तो x प्लस 2 इक्वल 0 और ये हमारा x उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका एक फैक्टर तो ये हो गया। और x प्लस 3 इसी सिमिलरली हम इसे करके लिखेंगे x इक्वल माइनस 3, तो इसके हमारे दो फैक्टर्स आ गए। ओके, समझ गई। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हुई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ये हमारे एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसे दिया था, जिनका नाम है श्रीधराचार्य फार्मूला हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला होता है। तो चलो उसी मेथड से हम क्या करते हैं, इसके रूट्स निकालना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए वही हमारे पास एक जो क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके रूट हम इसी से निकालेंगे और ये रूट्स कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। फॉर्मूला था माइनस बी, यहाँ पर ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c, ठीक है। तो आपको ये कोफिशिएंट देखने होते हैं, ना कि जो x वाले टर्म्स, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं 5x लिख देते हैं माइनस इसकी जगह, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ 5 देखना है, नंबर देखना है। तो माइनस b था तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस बी स्क्वायर कितना है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए है 1 मल्टीप्लाई बाई सी 6। ओके, अब हम देखेंगे अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पर ये बनेगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4 6 ज़ा 24 और ये हमारा बन जाएगा 1। ओके, डिवाइडेड बाई 1। ओके, तो अभी तक ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए आपको क्या बना था यहाँ पर -5 प्लस माइनस 1, ओके, डिवाइडेड बाई ये बना था हमारा 2। अब ये देखिए -5 और -1 अपॉन 2, ये क्या बनेगा -6 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका एक फैक्टर क्या आया -3। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं एक रूट हमारा सेम आया है और दूसरा रूट कैसे निकलेगा, एक बार हम प्लस लेके देख लेते हैं। -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये बना हमारा -4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा कितना आ गया -2। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते थे, इसके फैक्टर्स ईजिली निकाल सकते थे, जो कि हमारा बहुत इजी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमने दोनों तरीके से इसका जो फॉर्मूला था मैंने आपको बता दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं। देखिए, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। उससे कम हो सकते हैं, उसके बराबर हो सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, अभी मैंने आपको बताया था, वो होती है 2। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट रूट्स निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, एट मोस्ट 2 रूट्स आप
निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, नेचर ऑफ रूट, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे या सल्यूशन निकलेंगे वो कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। तो इसके 3 नेचर्स होते हैं। या तो जो हमारा नेचर से आपको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट आपने एसएसटी में पढ़ा होगा। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है भेदभाव। तो इसका मतलब है कि इसमें जो नेचर होंगे वो 3 तरह के होते हैं, मतलब कि 3 तरह का भेदभाव है यहाँ पर। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ओके, तो इसका जो पहला नेचर निकलता है वो होता है d = 0। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो इसके रूट्स हमारे कैसे आते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं और 2 रूट्स निकलते हैं मैक्सिमम, और इसके रियल रूट होते हैं। रियल रूट यानी कि जो हमारे नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हो, जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन, -2 -3, जितने भी नंबर रियल मतलब नंबर लाइन पे शो किए जा सकें वो हमारे सब रियल रूट्स होते हैं। ओके, ये हमारा था पहला केस। अब दूसरा केस है हमारा, जब जो हमारा डी है वो हमारा क्या हो जाए, <> 0। तो इसमें जो रूट्स निकलेंगे वो हमारे रियल रूट निकलेंगे। कितने निकलते हैं, 2 रियल रूट निकलेंगे मैक्सिमम, और जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या भैया, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि जो रूट्स होंगे वो हमारे अलग अलग होंगे। ठीक है, जब हमने d = 0 रखा था तो हमारे रूट्स कैसे आए थे, इक्वल आए थे। यानी कि अगर एक रूट हमारा 2 है तो वो 2 होगा। पर इस वाले केस में जो हमारे रूट्स निकलेंगे, मान लीजिए एक है 2 तो एक निकलेगा 5, यानी कि रूट्स हमारे अलग अलग होंगे इस केस में। ठीक है, ये था हमारा दूसरा केस। अब हम पढ़ते हैं अपने तीसरे केस की ओर। तो तीसरा केस कहता है कि जब हमारा d <> 0 हो जाए तो क्या हुआ, तो इस केस में जो रूट्स आएंगे ही नहीं। इस वाले केस में रूट्स हमारे निकलते नहीं हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप हायर क्लासेस में जाके आप पढ़ेंगे। ओके, तो यहीं हमारा ये चैप्टर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।